तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में दोष क्या होते हैं? तो डिफेक्ट किसी भी, जैसे हमने पढ़ा है ठोस क्या होते हैं। ठोस में आयतन आकार निश्चित होता है और इसमें जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? व्यवस्थित क्रम में होते हैं। व्यवस्थित क्रम में होते हैं या ठोस के एक क्रम में होते हैं। तो इसमें अगर इसके क्रम में कोई भी भिन्नता आती है, कोई भी व्यवस्था में अव्यवस्था आती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। तो ये जो हमारी मतलब किसी भी क्रिस्टल में क्या होगा? किसी भी क्रिस्टल में केवल और केवल किसकी बात करेंगे हम? क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस तो वैसे ही इरेगुलर शेप में होते हैं, अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। तो केवल और केवल ये दोष किसमें होंगे? क्रिस्टलीय ठोसों में। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होगा कि अगर उनकी व्यवस्था में कोई भी विचलन होता है, कोई भी कमी होती है, तो वो क्या कहलाती है? दोष कहलाती है, अपूर्णता कहलाती है। तो जो हमारे दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष, और नंबर 2 परमाणुविक दोष। किसी भी क्रिस्टल में अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई दोष उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष। अगर परमाणु के कारण कोई दोष उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है परमाणुविक दोष। किसी भी ठोस में, किसी भी क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो भी हमारा दोष उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष। अगर किसी ठोस में, किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं की व्यवस्था में कोई भी विचलन होता है या व्यवस्था होती है तो वो क्या कहलाता है? परमाणुविक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष हमारा किसी प्रकार का नहीं होता, लेकिन परमाणुविक दोष हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं दो प्रकार में। कितने प्रकार में? दो प्रकार में। इसको कहते हैं, पहला हमारा बिंदु दोष। क्या कहलाएगा? बिंदु दोष। पहला हमारा होगा बिंदु दोष, दूसरा होगा जालक दोष। बिंदु दोष और जालक दोष। तो बिंदु दोष और जालक दोष में क्या डिफरेंस होगा? तो बिंदु दोष जो हमारा है वो किसी भी ठोस में परमाणु के जो निकट के स्थान होंगे, निकट के परमाणुओं के निकट के कण होंगे, उनकी सामान्य व्यवस्था में अगर कोई विचलन होगा तो वो क्या कहलाएगा? बिंदु दोष कहलाएगा। और जो जालक दोष है, तो जालक दोष में क्या होगा? पूरे क्रिस्टल में, पूरे जालक में जो कोई दोष उत्पन्न होगा तो वो कहलाएगा जालक। बिंदु दोष का मतलब परमाणु या परमाणु के आसपास कोई सामान्य अवस्था में होता है दोष उत्पन्न होगा तो वो बिंदु दोष। अब पूरे जालक में कोई दोष उत्पन्न होगा तो वो जालक दोष। तो पहले हम जालक बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदु दोष भी हमारा दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 स्टासियोमेट्रिक, स्टासियोमेट्रिक दोष। पहला हमारा स्टासियोमेट्रिक दोष। दूसरा होता है हमारा नंबर 2 नॉन स्टासियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टासियोमेट्रिक दोष। तो अब हमारे ये दोष कौन कौन से होते हैं? तो स्टासियोमेट्रिक जो दोष होते हैं, इसमें क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल में हमारे जो धनायन होते हैं या ऋणायन होते हैं, उनका अगर अनुपात गड़बड़ाता है तो उनके अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन नहीं होता है किसमें? और इसमें परिवर्तन होता है। तो स्टासियोमेट्रिक दोष कौन होंगे? जिसमें ए पॉजिटिव या जो भी हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे, इनके रेशियो में, इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नॉन स्टासियोमेट्रिक दोष कौन सा? जिसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले आप पढ़ लेते हैं स्टासियोमेट्रिक दोष के बारे में। स्टासियोमेट्रिक दोष क्या होता है? जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात, धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, अनुपात परिवर्तित नहीं होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्टासियोमेट्रिक दोष। ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर 1 शॉटकी दोष, नंबर 2
फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब इसको समझ लीजिए उदाहरण से, बहुत अच्छा उदाहरण से समझ लेंगे कि इसमें क्या होगा। जो हमारा स्टैचियोमेट्री इफेक्ट होगा, दोष होगा, इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी धनायन ऋणायन में अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। तो शॉटकी दोष में क्या होता है और फ्रैंकल दोष में क्या होता है। तो हमारा एक व्यवस्थित क्रम है जिसको मैं बना लेता हूँ बोर्ड पे। इस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम है, क्रिस्टलीय संरचना है जिसमें क्या होंगे, ऋणायन और धनायन हमारे एक क्रम में, निश्चित व्यवस्थित क्रम में लगे होंगे। तो इस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम बनाएंगे, ऋणायन और धनायन आपस में जोड़ करके, और इस तरीके से जब वो क्रम बनाएंगे तो वो हमारा एक क्रिस्टलीय संरचना होगी। तो मान लिया हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में लगेंगे। इसको हम ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, बी निगेटिव ए पॉजिटिव से भी मान सकते हैं। तो हमारा शॉटकी दोष क्या होगा, शॉटकी दोष हमारा कहलाएगा कि जब हमारा क्या हो, अनुपात स्थिर है। अनुपात स्थिर कब रहेगा कि दो हमारे आयन बराबर मात्रा में निकल जाएं, बराबर मात्रा में निकल जाएं। मान लिया हमने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यहाँ से एक पॉजिटिव और एक ये निगेटिव, कोई सा भी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो आयन अगर हमारे ठोस से निकल जाते हैं तो क्या होता है, समान मात्रा में निकले तो हमारा क्या होगा, आवेश परिवर्तित होगा, नहीं होगा, अनुपात चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम जिस अनुपात में पहले थे वही भी उतने अनुपात में, क्योंकि एक आवेश, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों समान मात्रा में निकले हैं। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, शॉटकी दोष। और यहाँ पर क्या होता है कि घनत्व में क्या होती है, कमी आती है, घनत्व में कमी आती है, क्योंकि हमारे पॉजिटिव निगेटिव निकल गए हैं, पॉजिटिव निगेटिव निकल गए हैं, पॉजिटिव निगेटिव निकलने के कारण क्या होगा, घनत्व में कमी आएगी। और इसके उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल NaCl, KCl, KBr, CaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और सीजियम क्लोराइड, ये हमारे इस दोष के उदाहरण हैं। तो अब हम देखते हैं अगला फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है, तो फ्रैंकल दोष में भी हमारी एक व्यवस्थित क्रम होता है। एक व्यवस्थित क्रम होता है, इस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम होता है। और इस व्यवस्थित क्रम में क्या होता है, यहाँ तो समान मात्रा में निकले थे, यहाँ पर समान मात्रा में नहीं निकलेंगे, यहाँ पर समान मात्रा में नहीं निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक धनायन, क्या होगा, कोई भी एक धनायन, ये वाला धनायन जो ये बीच का जो खाली स्थान है यहाँ पर चला जाएगा, क्या होगा, अपना ये वाला स्थान छोड़ देगा और अपने इस स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, इस खाली स्थान में चला जाएगा। अंतराकाशी खाली स्थान, इसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी खाली रिक्त स्थान, अंतराकाशी स्थान। इस खाली स्थान में अंत जो खाली स्थान होगा अंदर, उसमें चला जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी रेशियो चेंज नहीं होगा, जितने पहले पॉजिटिव थे उतने ही निगेटिव उतने ही रहेंगे, और यहाँ पर भी अनुपात परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर घनत्व, यहाँ पर घनत्व में कमी हुई थी, क्योंकि यहाँ निकल गए थे, यहाँ निकले तो है नहीं, तो परमाणु कहाँ है, आयन कहाँ है, उसी के अंदर ही है, इसलिए यहाँ पर घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इसका उदाहरण कौन सा होता है, एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI और ZnS, जिंक सल्फाइड। तो इस प्रकार से हमारे इसके उदाहरण है AgCl, AgBr, AgI, ZnS
आदि अन्य इसके उदाहरण है। एक बार फिर से समझ लीजिए। तो शॉर्टकी दोष में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव समान मात्रा में निकलेंगे और जब परमाणु निकल जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व में कमी हो जाएगी। आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि समान मात्रा में आवेश निकले हैं। उदाहरण क्या होंगे, NaCl, KCl, KBr, CHCl। फ्रैंकल दोष में क्या होगा, फ्रैंकल दोष में क्या होगा कि एक धनायन निकल करके बाहर नहीं जाएगा, जो बीच का खाली स्थान है जिसको हम अंतराकाशीय स्थल कहते हैं उसमें चला जाएगा और उसमें जाने के बाद उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और क्या होगा, इसके उदाहरण कौन से, AgCl, AgBr, AgI, ZnS। और यहाँ पर आवेश में कोई परिवर्तन, आवेश में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दूसरा हमारा है नेक्स्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित होता है। स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट में अनुपात परिवर्तित नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर ऋणायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है नंबर 1 धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष। दूसरा होता है नंबर 2 धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। पहला धातु अधिकता दोष, दूसरा धातु न्यूनता दोष। तो पहले हम देखते हैं इसके धातु अधिकता दोष के बारे में। तो धातु अधिकता दोष को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के कारण। तो मान लिया आपने, हमारे पास एक क्रिस्टलीय संरचना है, इसमें धनायन कौन सा, A पॉजिटिव, ऋणायन B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव। तो ये वाला दोष कब उत्पन्न होगा, ये दोष तब उत्पन्न होगा जब किसी क्रिस्टल की व्यवस्था से एक ऋणायन मान लिया ये वाला ऋणायन निकल जाएगा, ये ऋणायन निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अनुपात चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, पहले अनुपात कितना था, यहाँ पर B निगेटिव है तो कितना अनुपात है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो A पॉजिटिव हमारे कितने हैं, 8, और B निगेटिव भी कितने हैं, 8। तो अनुपात बराबर है दोनों का। लेकिन अगर ये B निगेटिव निकल जाए हमारा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7। अनुपात तुरंत चेंज हो जाएगा। लेकिन अब इस दोष में होता क्या है कि एक ऋणायन तो निकल जाता है, लेकिन उस आवेश को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव आवेश भी कम हो गया ना, तो इस आवेश को कम करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अनुपात को तो नहीं परिवर्तित करता है, अनुपात को जो चेंज होगा वो हो ही जाएगा। ये अनुपात 8:8 नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये केवल और केवल क्या करेगा, इसके आवेश को बराबर कर देगा। 8 पॉजिटिव है तो 8 निगेटिव हो जाएंगे, लेकिन जो 8वां B निगेटिव निकल के गया वो B निगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर अनुपात परिवर्तित हो जाता है लेकिन आवेश परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए इसको कहते हैं धातु अधिकता दोष। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है, NaCl या ZnO। यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि जो हमारा ये जो पॉइंट होता है, जो ये बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं F केंद्र। क्या कहते हैं, F केंद्र। F केंद्र वह बिंदु होता है जो ऋणायन के खाली स्थान को इलेक्ट्रॉन द्वारा भरता है। इसको F केंद्र क्यों कहते हैं, जर्मन भाषा का एक शब्द होता है फार्बेन-जेंटर। किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का। और जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलर के रंग। तो यानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको रंग प्रदान करता है। अगर हम किसी भी NaCl या ZnO को अगर हम गर्म करें, क्या करें, गर्म करें, तो थोड़ी देर के बाद वो किस रंग में परिवर्तित होता है, येलो कलर में। और ये येलो कलर किस वजह से आता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है, एनर्जी स्टेट को बदलता है, तो वो किस में आ जाता है, तरंग की फॉर्म में। और जब वेवलेंथ फॉर्म होती है तो आपको मालूम है प्रकाश का क्या होता है, दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और वहाँ पर वो कलर है वो क्या होगा, किसी ना किसी कलर में दिखाई देता है।
तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये दोष कब उत्पन्न होगा, जब एक ऋणायन अपनी स्थिति को छोड़ देगा और उसकी स्थिति को, आवेश को पूरा करने के लिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं, धातु अधिकता दोष। और जिस स्थान में इलेक्ट्रॉन आएगा उसको एफ केंद्र कहेंगे। एफ केंद्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो जर्मन भाषा का शब्द है फार्वेनजेंटर, उससे लिया गया है। उसका अर्थ क्या होता है, कलर, और ये कलर देने के लिए उत्तरदायी होता है। उदाहरण NaCl, ZnO आदि। सेकेंड अगला धातु न्यूनता दोष। और धातु न्यूनता दोष क्या होता है, तो धातु न्यूनता दोष में हमारा पहले धातु अधिकता दोष में एक ऋणायन गया था, तो अब हमारा धातु न्यूनता दोष में क्या जाएगा, एक धनायन जाएगा। एक धनायन अपनी स्थिति को छोड़ देगा और उसकी स्थिति छूट जाएगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली स्थान हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से धनायन और ऋणायन की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पर धनायन कितने रह गए, 7, ऋणायन कितने होगा, 8, लेकिन आवेश भी हमें बराबर करना है, तो 7 पॉजिटिव और यहाँ 8 पॉजिटिव। तो आवेश को बराबर करने के लिए अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो धातु अधिकता दोष हो जाएगा। तो धातु न्यूनता दोष में क्या होता है कि इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए, बराबर करने के लिए कोई पड़ोस का आयन, कोई भी पड़ोसी आयन, तो इस ये वाला जो ए हमारा है, इसका पड़ोसी ये है, ये है, ये है, तो कोई भी पड़ोसी आयन क्या करेगा, उस आवेश को बराबर कर लेगा। कैसे बराबर करेगा, अभी इसके पास एक पॉजिटिव था, अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 पॉजिटिव करके या आवेश को बराबर कर लेगा। जैसे एक मोहल्ले में बहुत सारे अमीर रहते हैं जिनके पास पैसा है। अब अगर कोई एक अमीर आदमी वहाँ से घर बेचकर चला जाए तो उसकी अमीरी की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो वो क्या करे, उस मोहल्ले के कोई एक अमीर उसी के बराबर और पैसा इकट्ठा कर ले तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मोहल्ले की बराबर रहेगी। तो वही हालत है कि एक धनायन चला गया तो क्या हुआ, आवेश गड़बड़ाया। उस आवेश को बराबर करने के लिए क्या किया, दूसरे पड़ोसी ने उतना ही आवेश धारण कर लिया। तो आवेश में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आयनों की संख्या में परिवर्तन हो गया। इस रिक्ति के कारण, इस खालीपन के कारण, इसी न्यूनता के कारण इसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं। धातु न्यूनता दोष के उदाहरण हैं एग्जाम्पल FeO, FeS आदि। इन सब में ये प्रकार का दोष पाया जाता है।